धुंधकारी की कथा जो भागवत में पहले दिन कही जाती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहती थी। आत्मदेव तो सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहता क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। एक दिन हताश होकर जंगल की तरफ आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। आत्मदेव रास्ते में उसे एक ऋषि मिले और आत्मदेव ने ऋषि से अपनी पूरी कहानी कह सुनाई और रोने लगा और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, मेरे पास तो अभी ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हें कुछ दे पाऊँ। लेकिन आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास गाय है, उसका भी कोई बच्चा नहीं हो रहा है। जब आत्मदेव ने ऋषि को बार बार बोला तो ऋषि ने उसे एक फल दिया और बोला कि उसे अपनी पत्नी को खिलाना और 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। आत्मदेव खुशी खुशी घर वापस आ गया और वो फल लाकर उसने धुंधली को सारी बात बताई और वो फल उसको खाने को दे दिया। लेकिन धुंधली सोचती कि अगर बच्चा हुआ तो बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर उस फल को नहीं खाया और जाकर सारी बात अपनी छोटी बहन को बताई। उसकी बहन ने उसे एक रास्ता बताया और कहा कि मैं गर्भवती हूँ, मुझे बालक होने वाला है, तो उसको ले लेना और जो फल है वो गाय को खिला देना, उससे ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने वैसा ही किया। अपने पति आत्मदेव के सामने गर्भावस्था का नाटक करने लगी और कुछ दिन बाद जाकर अपनी बहन से बच्चा लेकर आ गई। आत्मदेव बहुत खुशी हुआ और उस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाह रहा था, लेकिन धुंधली ने फिर झगड़ा कर कर कहा कि उसका नाम धुंधकारी रखेगी। और धुंधली ने जो फल गाय को खिलाया था उसे भी गर्भ से मनुष्य का बालक हुआ, जिसके कान लंबे थे जो गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। दोनों बड़े हो गए, जिसमें धुंधकारी दुष्ट और चांडाल प्रवृत्ति का था तो गोकर्ण सरल स्वभाव का था। धुंधकारी सारे गलत काम करता। एक दिन उसने अपने पिता आत्मदेव की पिटाई कर दी। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ। अपने दुखी पिता को देखकर गोकर्ण उनके पास गया और वैराग्य जीवन जीने के लिए कहा और कहा, संसार में हम बस भागवत दृष्टि रखकर ही सुखी हो सकते हैं। गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे आकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और उसी जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। समय बीतता गया। एक दिन धुंधली भी धुंधकारी के अत्याचारों को देखकर दुखी होकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी एकदम ही अत्याचारी और दुष्कर्म वाला इंसान बन गया। वह वैश्याओं के साथ व्यभिचार करने लगा और उनकी मांगों को पूरा करता। उनकी मांगों को पूरा करने के लिए चोरी करता। एक दिन तो उसने राजा के यहाँ डाका डाल दिया। सभी वैश्याएं सोची, अगर ये जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। यह सोचकर उन लोगों ने धुंधकारी को बांधकर उसके मुंह में जल्दी हुई यह अग्नि का गोला उसके मुख में डालकर तड़पा तड़पा कर उसको मार दिया। बुरी प्रवृत्ति होने की वजह से धुंधकारी प्रेत बन गया और अपने भाई गोकर्ण को डराने लगा। हालांकि गोकर्ण अपने भाई का श्राद्ध गया में जाकर किया, लेकिन धुंधकारी को फिर भी मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण को डराने की कोशिश करता, लेकिन गोकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता तो धुंधकारी उसके पास नहीं जापता। गोकर्ण ने जब कहा कि मैंने तुम्हारा पिंडदान कर दिया है, फिर भी तुम प्रेत बने क्यों घूम रहे हो, तो धुंधकारी बोला कि मैंने इतने पाप किए हैं कि पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं हो रही है। उसके बाद गोकर्ण ने सभी विद्वानों से राय लिया और सूर्य देवता को नमन करके इसका उपाय पूछा। सूर्यदेव ने कहा, इसको मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा सुनने से ही होगी। गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया। धुंधकारी एक बांस में जाकर छिपकर बैठ